ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन को इस्लामी परंपराओं, धर्म और शरीयत, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता, धार्मिक सौहार्द, सांप्रदायिक एकता और भारतीय संविधान के मूल ढांचे पर एक घातक हमला मानता है। जिन राजनीतिक दलों ने इस सांप्रदायिक योजना में भाजपा का साथ दिया, उनकी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की नकाब पूरी तरह उतर चुकी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये आवश्यक समझता है कि सभी धार्मिक, सामुदायिक और सामाजिक संगठनों को साथ लेकर इन संशोधन के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन तब तक चलाया जाएगा जब तक कि इन्हें पूरी तरह से वापस नहीं ले लिया जाता। इसी प्रकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के मुसलमानों को ये भरोसा दिलाता है कि उन्हें हताश या निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका नेतृत्व इस मामले में किसी भी प्रकार के बलिदान से पीछे नहीं हटेगा और देश की सभी न्यायप्रिय ताकतों को साथ लेकर संवैधानिक दायरे में इन काले कानून के खिलाफ मजबूत आंदोलन चलाएगा। इन भावनाओं और संकल्पों का इजहार आज बोर्ड के पदाधिकारियों और विशेष आमंत्रित सदस्यों की बैठक में किया गया, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की। बोर्ड के महासचिव मौलाना फजल रहीम मुजाहिदी ने देशव्यापी आंदोलन की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड न केवल कानूनी मार्ग अपनाकर इन अन्यायपूर्ण संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगा, बल्कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगा। इस दौरान धरने प्रदर्शन, काली पट्टियां बांधकर प्रतीकात्मक विरोध, अन्य समुदाय के साथ संवाद, बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। प्रत्येक राज्य की राजधानी में मुस्लिम नेतृत्व प्रतीकात्मक गिरफ्तारियां देंगे, जबकि जिला स्तर पर भी धरनों का आयोजन किया जाएगा। धरनों के समापन पर राष्ट्रपति और गृह मंत्री को जिला अधिकारी और कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपे जाएंगे। पहले चरण के कार्यक्रम में एक पूरा सप्ताह शुक्रवार से अगले शुक्रवार तक वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान के रूप मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न कार्य किए जाएंगे, जिनमें अन्य समुदायों के साथ राउंड टेबल बैठक मुख्य रहेगी। इनमें सरकार और सांप्रदायिक ताकतों द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों को तर्क और तथ्यों के माध्यम से दूर किया जाएगा। इसी क्रम में दिल्ली में विभिन्न धर्मों और उनके वक्फ संस्थानों के जिम्मेदार लोग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, पटना, रांची, मलेरकोटला और लखनऊ में बड़े विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इस आंदोलन की शुरुआत दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़े जनसभा से होगी। पहले चरण के ये सभी कार्यक्रम ईद उल अजहा तक जारी रहेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। बोर्ड के महासचिव ने सभी मुसलमानों, विशेष रूप से युवाओं से अपील की है कि वे धैर्य, संयम और दृढ़ता के साथ अपने रुख पर अडिग रहे, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे सांप्रदायिक ताकतों और शरारती तत्वों को उकसावे का असर मिले। बोर्ड अपील करता है कि इस आंदोलन को संगठित और योजनाबद्ध तरीके से चलाए और व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी कदम ना उठाए, बल्कि बोर्ड के निर्देशों के अनुसार इस अभियान में सहयोग करे। अल्लाह ताला आपका फरमान है और जो लोग हमारी राह में प्रयास करते हैं, हम उन्हें अवश्य अपने मार्ग दिखाएंगे और निसंदेह अल्लाह सदाचारी लोगों के साथ होता है। हमें जितने कामों का दायित्व सौंपा गया है, उसमें हमें कोई असर नहीं छोड़नी चाहिए, जबकि सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द करें और उसी की मदद पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला निष्ठा और ईमानदारी से किए गए कामों का उत्तम प्रतिफल प्रदान करता है। दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह हमारा सहायक और मार्गदर्शक हो।